महामंत्री श्री सेवायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु 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 गुरुजी। गुरुदेव, आपके यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितनी बार हम आते हैं हमारे मन में कोई भी सवाल होता है, सवाल पूछने के पहले ही निराकरण हो जाता है। तो आपके यहाँ पे आने के बाद में जो शंका समाधान प्रोग्राम में आप जिस तरीके से, जिस विस्तृत तरीके से आप सब शंकाओं के समाधान करते हैं, वही हमारे लिए तो सीखने लायक होता है। आज मेरे पास सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा है कि कई बार हम लोग जो पचकांड लेते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था कि पचकांड कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और पचकांड अगर गलती से टूट जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पारस भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने कहा है पचखान लेते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। पचक खान, ये मूल शब्द पचक खान है प्राकृत का, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्याख्यान। दिगंबर परंपरा में श्रावकों में प्रत्याख्यान का चलन कम है, पर श्वेतांबर परंपरा में प्रत्याख्यान का बड़ा चलन है। दिगंबर परंपरा में प्रत्याख्यान की जगह नियम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, नियम या त्याग। प्रत्याख्यान एक बहुत अच्छा गुण है, मुनियों के 6 आवश्यकों में एक आवश्यक है। प्रत्याख्यान का मूल अर्थ होता है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प या भविष्य में लग सकने वाले दोषों का परित्याग। 2 शब्द है, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण अतीत के दोषों के शोधन को कहते हैं और प्रत्याख्यान भावी दोषों के त्याग को कहते हैं। तो हमने प्रत्याख्यान प्रायः आज हमारा प्रत्याख्यान खान पान की चीज़ों तक सीमित रह गया, जबकि प्रत्याख्यान 5 पापों का होना चाहिए। कोई भी पाप है उसका हम इतने समय तक के लिए त्याग करते हैं। चीज़ें ऐसी बनती है और बदलती है, खाने पीने में रूढ़ हो गई। अब प्रत्याख्यान हमें करना है। अब रात्रि भोजन का हमने त्याग किया, हमें रात्रि में 4 प्रकार का त्याग करना है, तो हमें चाहिए कि रात्रि होने से पहले उसका त्याग करें। अब प्रत्याख्यान कर रहे हैं, रात हो गई उसके बाद कर रहे हैं, तो ये सदोष। हालांकि त्याग के क्षेत्र में सदैव ये देखो कि सामने वाला क्या नहीं कर रहा है, ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है। दूसरों के त्याग को और खुद के त्याग को परखना है तो खुद को ये मत देखो कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ उसको कम करना है। समय और सुविधा के अनुरूप प्रत्याख्यान करना चाहिए। और प्रत्याख्यान के नियमों में यदि कोई शिथिलता आ गई है तो उसके सुधार का संकल्प लेने के लिए अपनी निंदा गहरा करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा संकल्प दोहराना चाहिए। 5 पापों में कोई बड़ा पाप का अगर पुनरावर्तन हुआ है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए।